फर्स्ट ऑफ ऑल है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। बेटा ट्रेड के बारे में और ट्रेडर्स के बारे में आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, कैसे उसको समझते हो? ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है बेटा व्यापार करना, किसी भी वस्तुओं को, थिंग्स को जब हम एक प्लेस से दूसरी जगह पर भेजते हैं, दैट इज अ ट्रेड। ठीक है, उसमें हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं थिंग्स को। ठीक है, यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8, आपने पढ़ा था। दिस फाइन पोइट्री स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल, जो आपको बेटा मैंने पहले पढ़ाया था कि बहुत ही फाइन जो पोइट्री थी या जो बाउल्स थे, जो प्लेट्स थे, यहाँ पे फाइंड हो रही हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू द सबकॉन्टिनेंट्स, हाउ डू यू थिंक इन रीच these places traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places? ठीक है ना। साउथ इंडिया was famous for gold vessels, especially paper and precious stones, बहुत ही कीमती पत्थरों के लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है, स्पाइसेस मसालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। किस एरिया को बेटा? साउथ इंडिया की बात हो रही है ये। ठीक है, पेपर्स वर पार्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर में पेपर बहुत ज्यादा बेटा खास था। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, बेटा वहां पे इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स across the sea and by land in carnivals. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. Can you think of how and why these reached India? ठीक है, आ जाओ बेटा जल्दी आओ सारे, वेट कर तो लो, बेटा मैं अभी पढ़ाऊंगा। अब पोएम अबाउट ट्रेड, बेटा एक पोएम के बारे में भी जो है ट्रेड के बारे में, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। We can find evidence of trade in संगम poems। ठीक है, ये एक पोएम बताई हुई है बेटा ट्रेड के बारे में, आपने पढ़ लेना है इसको। बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको स्टूडेंट? बेटा मुझे बताइए, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो ये एक पोएम है बेटा। ठीक है, इसको अच्छे से आपने क्या करना है, इसको आपने बेटा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, मैम ओके। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, बेटा बहुत से व्यापारिक रूट बनते हैं जब व्यापार होता है। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्टेस, तो इसमें क्या है, देवर ऑर्डर अक्रॉस द अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो इसमें मेन क्या है, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है ये मेन है। ठीक है, जिनमें क्या किया जाता है बेटा, बहुत से मतलब कि ये जो है बे ऑफ बंगाल है, बहुत ही अच्छे कॉस्ट हैं इस चीज के लिए, व्यापार के लिए। द माउंटेन वेंट्स ऑफ अक्रॉस एंड सी मोर quickly, so if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa and Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. Okay, तो आगे बात करते हैं बेटा न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। द साउथर्न हाफ ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स इज मेक्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेटिट्यूड्स एंड रिवर वैलीज। आगे बेटा ध्यान से सुनते जाओ। अमंगेस्ट द रिवर वैलीज दैट इज द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। बेटा कावेरी से जो है हमें बहुत से ज्यादा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें मिल रही हैं। चीफ and kings who control the river valleys and the coasts become rich and powerful. ठीक है, संगम poems mentions the, बेटा ये एक poems में भी mention किया हुआ है। This is the Tamil word meaning three chiefs used to the head of three ruling families, the Chols, Chars and Pandyas, ठीक है, who become powerful in the South India around 23,000 years ago। उस समय की बात हो रही है बेटा, मैप में भी आपको दिखाया गया है जब ये सबसे ज्यादा पावरफुल माने गए थे। ईच ऑफ थ्री, ये जो क्या है, ईच ऑफ थ्री
Each of three chiefs have two centers of power, one island and one of the coast. Of these 6 cities, 2 were very important, 2 ज्यादा important थे, ठीक है, और द पोएट जो नेस्ट था वो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट थे. द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल. यहाँ से बेटा लोगों को क्या किया जाता था, गिफ्ट जो है रिसीव किए जाते थे, लोगों को बताया जाता था उसके बारे में. दे आल्सो वांट टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स. बेटा इसमें गुरशरणदीप सिंह आप पहले भी आ चुके हो क्लास में. उसके बाद आपको ना एक है बेटा वर्कशीट है जी ग्रामर की, ये देखो जिसमें आपको करना है स्पीच डिबेट. गुरशरणदीप आप ऑलरेडी एडमिट हो बेटा. और वर्ड फॉर्मेशन है. आगे देखो चार चीजें हैं. द चीफ्स इज नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स. बेटा उनसे रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं किए जाते थे. इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल. दे आल्सो वांट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस, ठीक है, एंड कलेक्टेड. बेटा वहां से क्या कलेक्ट किया जाता था, ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज. जो उनके नेबरिंग एरियाज हैं वहां से उनको कलेक्ट किया जाता था, ठीक है. तो आगे जो है दे केप्ट सम ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स. Many poets who compositions are found in the Sangam collection, composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stone. Precious stone होते हैं बहुत ही महंगे वाले stone, gold, earth, elephants, ठीक है, ये सारा कुछ बेटा. तो हम आगे बात कर रहे हैं अराउंड 200 years later a dynasty known as the. बेटा एक डायनेस्टी एरिया था यहाँ पे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. गौतमीपुरा श्री संकारणी, ठीक है, who known about from his inspirations composed on behalf of his mother. गौतमी एक बालाश्री थी. he and other मतलब जो उसके साथ वाले रूलर से, ठीक है बेटा, उनकी बात चल रही है. तो ये सारा कुछ आपने बेटा अपनी बुक से पढ़ भी लेना है, दोबारा से रिवीजन कर लेनी है एक बार, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कॉस्ट्स. उन्होंने कैसे सोचा कि हम इसको कंट्रोल करें. द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर. ये बेटा बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का बना होता था. एक मेक इट एन हाईली वैल्यू फैब्रिक. एक बहुत ही अच्छी हाईली वैल्यू जो फैब्रिक थी इन मोस्ट सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में आई. मेकिंग सिल्क इज completed process. Raw silk has to extracted from the सिल्क वॉर्म्स. बेटा सिल्क वॉर्म से वो सिल्क जो है प्रोड्यूस होता था. स्पॉन इनटू थ्रेड, उसमें थ्रेड में इसको स्पॉन किया जाता था. देन वोवन इनटू द क्लॉथ, फिर क्लोथ्स में उसको ऐड कर दिया जाता था, ठीक है. वो क्लोथ्स के रूप में सामने आता था. उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना. सबसे पहले ये क्या था, ये चाइना में जो है मेन अराउंड हुआ था 7000 years ago, यानी कि 7000 साल पहले. Will the methods remained of closely guided secret for thousands of years. Some people from China who want to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. The paths they followed come to be known as silk route. तो बेटा ये जो रास्ता था इसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं. Sometime Chinese rulers sent gifts of silk of rulers in ईरान एंड वेस्ट एशिया, ठीक है. ईरान और वेस्ट एशिया में भी क्या थे, वो गिफ्ट सेंड किए जाते थे फ्रॉम देयर. द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड. ये जो नॉलेज थी इसकी, बेटा समझ रहे हो आप मेरी बात को. स्टूडेंट टेल मी अबाउट दिस बेटा. बेटा इट इज क्लियर, शो हो रहा है आपको, बोलिए बेटा. बेटा आपको समझ आ रहा है अर्शदीप बेटा आपने बताना है.
उसके बाद देखो आगे क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अब आप मैप 6 में भी देख सकते हो, विच शो द सिल्क रूट, वहां पे भी देखिए इसके सिल्क रूट के बारे में बताया गया है। ये बेटा सारा ना क्या है इस चैप्टर में मेनली जो जो ट्रेडिंग थिंग्स है उनके बारे में बताया जा सकता है, जिनका व्यापार हो सकता है, जिन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, ठीक है, एक जगह पे दूसरी जगह पर, तो वो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। वीडियो ऑन करके मैंने बेटा बुक दिखा। ये देखो आगे, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये वो बुद्धिस्ट का समा था जब ये फेमस कुषाण रूलर थे कनिष्का, उसके समय में आए थे, 19,000 ईयर्स एगो की बात कर रही हूँ। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, बेटा उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी, वेयर स्कॉलर्स मीट इन अ डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट मैटर, बायोग्राफी और बुद्ध धर्म की बायोग्राफी, ये सारा कुछ उन्होंने बेटा रीड किया, ठीक है ना। उसके बाद अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज महायानिया बुद्धिज्म, ठीक है, नाउ डेवलप्ड। अब उनकी जो आगे आगे गुरु थे वो बनते गए। दे हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, अर्लियर द बुद्धिस्ट इन प्रेजेंस वाज शोन इन स्प्लैचर्स बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, उनके कुछ साइंस होते थे बेटा ऐसे जिसमें वो शो होते थे, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि उस समय के लोगों को इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। कहाँ पे इनलाइटमेंट हुआ था? पीपल के ट्री के नीचे, पीपल के ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बुद्ध धर्म के स्टैचू बनने शुरू हो गए, ठीक है। मथुरा में था बेटा ये, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, वेल अदर वर मेड इन तक्षशिला। तक्षशिला और मथुरा में मेन बुद्ध धर्म के जो मंदिर थे वो बनाए गए। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन, अगर हम सेकेंड की बात करें वो क्या था, जिसमें सपोज टू पर्सन हु हैड अटेंडेड एनलाइटमेंट, वंस दे एनलाइटमेंट जब उनको हुआ, दे कुड लीव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेशन इन पीस, बेटा वो मेडिटेट करते थे। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना, ठीक है। नवजोत सिंह, तो वो क्या करते थे बेटा, ध्यान लगाते थे, जिसमें क्या होता था आगे जाके बेटा इनलाइटमेंट मिलता था, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। बेटा वो कहते थे कि हमें हमारे लाइफ के कंफर्ट्स जो हैं वो छोड़ देने चाहिए और भगवान की जो भक्ति है वो कर लेनी चाहिए। ये मेन था बुद्ध धर्म का, ठीक है। ये देखो ये बुद्ध धर्म के स्वामी माने गए हैं बेटा, महावीर स्वामी, ठीक है, पिक दिखाई गई है आपको। उसके बाद देखो नीचे क्या है, बुद्धिज्म उनकी जो केव दिखाई गई है केरल महाराष्ट्र में है बुद्ध धर्म की, ठीक है, वो दिखाई गई है। आगे है द क्विस्ट ऑफ पैलीग्राम्स, बेटा कहाँ कहाँ पे उनके पैलीग्राम तीर्थ स्थान बनते गए। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पैलीग्राम्स, ठीक है, हु केम टू द सब कॉन्टिन्यूट अबाउट, ये कब समय की बात है, 16,000 यानी कि 16,000 ईयर्स एगो की बात है, ठीक है। बच्चों के बीच में जो हिंसा है ना, लड़ाई झगड़ा, ईच ऑफ दीज पैलीग्राम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, ठीक है। तो ये जर्नी क्या है बेटा, यात्रा, जब हम पैलीग्राम पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं। दे रूट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑफ देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्री एंड द, आसपास का जो माहौल है, उसमें क्या है बेटा, दे विजिटेड एंड द बुक कैरिड आउट बाय देम, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी था बेटा चैप्टर, जिसमें मेनली क्या बताया गया था, बुद्ध धर्म के बारे में, या फिर हम ट्रेड के बारे में कह सकते हैं, मेनली बताया गया था कि कैसे ट्रेडिंग होनी चाहिए, कैसे हम लोग जो हैं वो चाइना या कुछ और कंट्रीज हैं मेन उसकी, जहाँ पे उनका जो मेन हम कह सकते हैं कि व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, वस्तुएं इधर से उधर जाती थी ना, मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी, ये सारा कुछ है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। ये देखो बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है, यहाँ से जो है स्टार्टिंग हुई विष्णु की जो भक्ति है, ठीक है। दिस इज आल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन which become a central features of later Hinduism gained in importance, ठीक है। These deities included Shiva, Vishnu and goodness such as Durga, ठीक है। These deities were worshipped through bhakti, भक्ति के थ्रू बेटा ये भगवान को मानते थे। An idea that become very
popular at the time. Bhakti is generally understood a person and devotion of his her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low castes, man or woman, could follow the path on of bhakti. The idea of bhakti is present in Bhagavad Gita. आपकी क्लास भी है बेटा आप इसके बारे में आपको भगवत गीता में बताया गया था। वो हम रीड करेंगे। तो इसमें क्या है, हिंदुइज्म, ठीक है, विच इज द इंक्लूडेड ऑफ द महाभारत, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ है बेटा विष्णु धर्म के बारे में है, वो बुद्ध धर्म के बारे में था। बिल्कुल इजी जा रहा है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दोनों में मेनली क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं है, ठीक है, भगवान का जो रूप है वो कहीं ना कहीं अस्थव उसका होता है और उसकी हमें गॉड की वर्शिप की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जो बेटा हम जो है भगवान को समझ पाए और भगवान की हम उपासना करेंगे तो हम अपने लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं वो हमें छोड़ने होंगे। तो ये मेनली दोनों में मेनली इसी चीज के बारे में बेटा बात की गई है ना। तो उसके बाद बेटा जो आपका ये बुक वर्क था या जो इसके क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में जाइए, ये शुभनीत भी अब आई है, और मैच द फॉलोइंग, ये आपने कर लेनी है, बुक पर ही कर लेनी है और क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी फेयर नोटबुक पर कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स? मैम। हाँ जी, अर्शदीप सिंह क्लियर हुआ बेटा चैप्टर? बेटा ये एल्सवेयर्स हैं, ये भी आपने क्या करने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं, है ना। इसमें या एक छोटी सी स्टोरी है, अभी हम क्लास में अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़े थोड़े की पॉइंट हैं क्लास की, मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो स्पीच के आपके पास ग्रुप है ना, मी एंड माइन की, उसमें ना आपका जो स्पीच है वो है जी, उसका टॉपिक है, ये देखो बेटा स्टार्टिंग में से क्या था, सबसे पहले तो व्यापार के बारे में बताया गया था मेनली कि हमने कैसे कैसे व्यापार करना है, ट्रेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी एक सतविंदर अभी आ रहा है, बच्चे आप इतनी लेट हो गए क्लास में, बेटा टाइम पे आया करो क्लास में, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून जी, क्लास में बेटा टाइम पे पहुंचो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? नाले उन्होंने मेरा नाम उसे याद हुंदा। नवजोत, क्या बेटा बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच में, बताइए आप मुझे। बच्चों के बीच में ये वोलेंस बढ़ता जाता है। दूसरा होता है बेटा आप मुझे बता सकते हो क्या डिस्कशन हो रही है? मूवीज आती है जहाँ पर बहुत ज्यादा शो किया जाता है, तो ये भी नुकसानदायक है, किसी के लिए भी ये अच्छी चीज नहीं है जो वॉयलेंस है। तो हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ बेटा चैप्टर? और एक है हाँ, तो मेनली बस ट्रेड के बारे में बताया गया बेटा, और किंग्स के बारे में बताया था, और उनके पैलिग्राम जो तीर्थ स्थान बनते गए बेटा बुद्ध धर्म के या जैन धर्म के, है ना, विष्णु धर्म के, उसके बारे में बताई गई है आपको, ठीक है। ट्रेडर के बारे में, किंग के हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा क्या कहना चाहते हो, बोलिए। मेरे पास मिल जाएगी, मैं भी आपको सेंड तो बेटा अभी आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से थ्योरी से रीड कर लेना है। आपके पास बुक्स हैं? यस मैम। हाँ, अगर तो आपके पास बुक्स, हाँ वहां से भी एक बार बेटा थ्योरी अच्छे से रीड कर लेनी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने क्या करना है, जो मैंने अभी क्लास में आपका पीडीएफ सेंड किया हुआ है वहां से एक बार थ्योरी रीड कर लेनी है। ओके हाँ, तो जो क्वेश्चन हमारे पास बुक है। ओके बेटा, तो इससे ना बुक से आपने क्या करना है, इसके रिलेटेड कोई भी एक पिक बना लेनी है, ठीक है। चैप्टर में से देख लो बेटा, हाँ चैप्टर में से देख लो बेटा, ये देखो एक आधा हाई है आपकी यहाँ पे पिक्स, बुद्ध धर्म की बना सकते हो आप, या फिर विष्णु धर्म की, या कुछ और, है ना, ट्रेड के बारे में जो आपको सही लगे कहीं से भी आप सर्च करके बना सकते हो। जो चैप्टर के नाम है ओके, हाँ, जिसमें आपने क्या करना है बेटा, कोई भी पिक बना लेनी है, उसके बाद उसकी कॉपी के नेक्स्ट जो नेक्स्ट पेज होता है ना, वहां पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स? तो बेटा किसी को अगर कोई डाउट्स है तो बेटा आप पढ़ सकते हैं। यस मैम बोलिए। मैम, हमने तो पहले कर लिया क्वेश्चन आंसर, हमने तो बनाई नहीं पिक।
कोई बात नहीं बेटा, जिसने कर लिया, आज मैंने बाय मिस्टेक पहले ही सेंड कर दिए क्वेश्चन आंसर। इट्स ओके, जिन्होंने नहीं बनाई, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखे वो बना लो पिक, ठीक है ना मैम ओके। बेटा। आगे से क्या करना है, आगे से आपने ध्यान रखना है, पहले हर एक चैप्टर की पिक बनेगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने हाँ, सबसे पहले आपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर